राधे राधे सभी को। जय माता की, जय श्री राम। साथियों, हमने पिछली वीडियो में आपको पलभा साधन बताया था चरखंड बना के। फिर उससे राशियों का स्वदेशोदय मान कैसे निकालना है, इसकी हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। अब इसके बाद आता है लग्न साधन का नंबर। तो लग्न साधन दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो भोग्य प्रकार से और एक भुक्त प्रकार से। भुक्त प्रकार का उदाहरण आगे जब हम दशम साधन करेंगे तो संभवतः उसमें आ जाएगा। अगर उसमें नहीं आता है तो फिर हम आपको अलग से भुक्त प्रकार से लग्न साधन किस प्रकार से किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं भोग प्रकार से लग्न का साधन कैसे करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले नियम पढ़ते हैं। नियम आप लोग नोट कर लीजिएगा इसी से। लग्न साधन करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है अयनांश की। वैसे अयनांश बनाने की विधियां पुस्तकों में दी रहती हैं। देखिए, जैसे हमें अयनांश अगर अपने से बनाना है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पंचांग में शुरू वाले पृष्ठ में ही एक शक वर्ष दिया रहता है। उस शक वर्ष में हम क्या करते हैं कि 444, किसी पुस्तक में 444 दिया है, किसी में 421, तो इसको घटा करके उसमें 60 का भाग दे देते हैं तो क्या होता है, हमें अयनांश प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे बेहतर क्या है, उससे बेहतर होता है कि हम पंचांग में, प्रत्येक पंचांग में प्रत्येक महीने का जहाँ पे ग्रह स्पष्ट रहता है वहाँ पे अयनांश दिया रहता है। तो उससे बेहतर होता है कि हम पंचांग में जो अयनांश दिया रहता है उसको ही ग्रहण कर लें, क्योंकि पंचांग का अयनांश हमारे हिसाब से अधिक बेहतर रहेगा। पंचांग में जो सूर्य स्पष्ट है उस दिन का उस स्पष्ट सूर्य में अयनांश जोड़ देने से सायं सूर्य होता है ना। यहाँ पे है हम। उस दिन का उस स्पष्ट सूर्य में अयनांश जोड़ देने से सायं सूर्य होता है। सायं सूर्य के अंश कला और विकला को 30 अंश में से घटाने से जो शेष आता है वह भोग्य होता है, भोग्य फल होता है ना। भोग्य अंश आदि होता है, अंश कला विकला। इस भोग्य अंश में सायं सूर्य जिस राशि में है उस राशि के स्वदेशोदय मान से गुणा करने पर हमें 3 गुणनफल प्राप्त होते हैं। तीसरे गुणनफल में 60 का भाग देकर उसकी लब्धि दूसरे में जोड़ना है, दूसरे में पुनः 60 का भाग देकर के उसकी लब्धि प्रथम गुणनफल में जोड़ना है। इस गुणनफल में हमें 30 का भाग देना है, लब्धि को लिख लेना है। यह क्या है, भोग्य फल है। अब अपने इष्ट काल को फलात्मक बनाना है। इसके लिए 60 घटी में गुणा करके, घटी में 60 का गुणा करके फल जोड़ देना है। इस फलात्मक इष्ट काल में इस भोग फल को घटाना है। इसके बाद फिर इसके अगली राशि के स्वदेशोदय मान को घटाना है, वह घट जाए तो फिर अगली राशि का स्वदेशोदय मान घटाना है। इस प्रकार से जहाँ तक घट जाए वहां तक घटाते जाना है। जो राशि न घटे वह अशुद्ध कहलाती है, जो राशि घट जाए वह शुद्ध कहलाती है। घटाने से जो शेष बचा है उसमें 30 का गुणा करके और अशुद्ध राशि के स्वदेशोदय मान से भाग देना है। शेष में पुनः 60 का गुणा करके पुनः उसी से भाग देना है, पुनः शेष में 60 का गुणा करके और फिर पुनः उसी स्वदेशोदय से भाग देना है। इस प्रकार से लब्धि जो है, तो जो पहली वाली लब्धि है वह अंश, दूसरी वाली कला और तीसरी वाली विकला प्राप्त होगी। इसमें शुद्ध राशि की संख्या जोड़ देने से सायन लग्न होगी और इस सायन लग्न में अयनांश घटा देने से हमें स्पष्ट लग्न प्राप्त हो जाएगी। तो
हम कैसे करते हैं, आइए उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ये हमारा है उदाहरण। दोस्तों एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, ध्यान हमें ये रखना है कि नियम आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लें, तभी उदाहरण जो है तो अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगा, है ना। तो चलिए इसको हम प्रारंभ करते हैं। देखिए हमारा जन्म स्थान कहाँ का है, ये यहाँ पे ये पूरी हमारी डिटेल दी हुई है। ये जन्म स्थान हमने रीवा का लिया है, रीवा मध्य प्रदेश का है। जन्म समय दिन को 11:20 का है। तारीख हमने लिया है 12 मई 2022। ठीक, हमने 2022 का उदाहरण इसलिए लिया कि अभी का पंचांग लगभग सभी के पास होगा, इसलिए आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। इष्टकाल ये 11:20 का हमारा है 14:48 पल, है ना। ये आप ध्यान देंगे, सब लिखा है। अब इस दिन पंचांग का सूर्य स्पष्ट कितना है, 0 राशि 26 अंश 58 कला और 34 विकला। ठीक, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये तो लगता है जूम नहीं हो रहा उतना, चलिए कोई बात नहीं। अब अयनांश उस दिन का पंचांग में कितना है, ये यहाँ पे दिया है ना, 24 अंश 9 कला 12 विकला। अब हमने क्या करना है कि सब हमारा नियम कहता है कि जो पंचांग में सूर्य दिया है उसमें हमें अयनांश जोड़ना है। ये हमने अयनांश यहाँ पे जोड़ा। ऊपर क्या है, 0 राशि 26 अंश 58 कला और 34 विकला, ये हमारा सूर्य है। और ये उसके नीचे जो 24 अंश 9 कला और 12 विकला, ये हमारा क्या है, अयनांश है। इसको हमने जोड़ दिया। जोड़ना तो आपको मालूम ही है, 34 में 12 जोड़े 46 आ गए, और 58 में 9 जोड़े तो 67 आ रहे हैं। ठीक, तो हमें मालूम है कि कला जो है तो केवल 60 विकला की ही होती है। तो 67 में से हमने 60 कला निकाल ली, तो इधर के लिए एक अंश बन जाएगा, शेष हमारी 7 कला बचेगी। 7 कला को हमने यहाँ पे रख लिया और एक अंश इधर जोड़ देंगे, तो ये 26 और 24 हो जाते हैं हमारे कितने, 50। तो 50 और एक अंश चूंकि हमारी कला वाले से निकला था तो 51 हुए। अब चूंकि अंश वाले भाग में भी 30 अंश से अगर ज्यादा है तो उसकी हम राशि बना के राशि वाले भाग में कर लेते हैं। तो 51 अंश है, तो उसमें से हमने 30 अंश निकाल लिए, तो हमारी राशि एक बन गई और अंश शेष कितने बचे, एक राशि हो गई और 21 अंश शेष बचे। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा सायन सूर्य कितना हो गया, एक राशि 21 अंश 7 कला और 46 विकला का, ये हमारा स्पष्ट सूर्य हो गया। एक राशि का मतलब है मेष राशि पूरी निकल चुकी है, वृष राशि के सूर्य 21 अंश 7 कला और 46 विकला पे है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सायन सूर्य हो गया। ठीक, अब हमारा नियम कहता है कि सायन सूर्य के जो अंश कला और विकला हैं, इन्हें हमें क्या करना है, सायन सूर्य के अंश कला और विकला को 30 अंश में से घटाना है।
ठीक, तो ये हमने यहाँ पे शायद एक चीज ये एनाउंस गलत लिख दिया है, ये एनाउंस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, ये क्या है, सायन सूर्य के अंश, कला और विकला, इन्हें हमें क्या करना है, 30 अंशों में घटाना है। ये हमने यहाँ पे 30 अंश में घटाया है ना। इधर चूंकि घटाते कैसे हैं, नियम आपको मालूम होगा कि एक विकला में जो है तो 0 है, तो हम इधर कला वाले से एक कला ले लेंगे तो इधर के लिए 60 हो जाएगा, तो 60 में 46 गए 14। अब इधर की एक इधर आ गई थी तो इसलिए 59 बचा, 59 में 7 गए 52, और ये 29 हो गया तो 29 में 1 गए 8। इस प्रकार से हमें 8 अंश 52 कला और 14 विकला प्राप्त हुई। ये क्या है, हमारे भोग्य अंश। ठीक, अब हमारा नियम कहता है कि 30 अंश में घटाने से भोग्य अंश आदि प्राप्त होंगे। अब इसमें क्या करना है, हमें जो राशि, जिस राशि में सायन सूर्य है, हमारा सायन सूर्य किस में है, वृष राशि में है, तो उस राशि के स्वदेशोदयमान का गुणा करना है अंश, कला और विकला में। ये हमने यहाँ पे यही किया है। ये 255 का गुणा हमने 14 में किया, 3570 आए। 255 का गुणा हमने 52 में किया तो 13260 आए, और 255 का गुणा हमने 8 में किया तो हमें 2040 प्राप्त हुए। अब हमें क्या करना है कि अगर तीसरी विकला वाली लब्धि जैसे 3570 ये 60 से ज्यादा है तो हमने इसमें 60 का भाग दिया, 3570 में हमने ये 60 का भाग दिया, इसकी लब्धि कितनी आई, 59। इसे हमने दूसरे वाले गुणनफल में जोड़ दिया, ये हमने 59 को जोड़ा तो 13,319 हुए। अब ये भी 60 से ज्यादा है तो हमने क्या किया है, इसमें भी 60 का भाग दे दिया। 13,319 में जब हमने 60 का भाग दिया तो हमें लब्धि कितनी प्राप्त हो गई, 2,221 लब्धि प्राप्त हुई। इसे हमने तीसरी लब्धि में जोड़ दिया अर्थात पहले गुणनफल में। तो 2040 में हमने जोड़ा तो हमें कितने प्राप्त हुए, 2261, ये 2261 प्राप्त हुए। अब हमें क्या करना है कि ये जो 2261 हमें प्राप्त हुए हैं इसमें हमें 30 का भाग देना है। कितने का, ये 30 का। 30 का हमने जब भाग दिया तो हमें कितने प्राप्त हुए, ये 75 भोग्यफल प्राप्त हो गए। ठीक, ये 75 हमारे क्या हो गए, भोग्यफल। अब हमारा नियम कहता है कि ये जो भोग्यफल आए हैं इन्हें पलात्मक इष्टकाल में घटाना है। तो हमारा इष्टकाल कितना था, 14 घटी 48 पल। पलात्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थात जितना घटी पल है उसको टोटल पल बना लेना है। तो हमने घटी में क्या किया है, यहाँ पे 60 का गुणा कर दिया है तो 840 प्राप्त हुए, और इसके पल कितने हैं, 48। ठीक, तो 48 पल को भी जोड़ दिया तो हमारे कितने हो गए, 888 पल। ये टोटल पलात्मक हमारा इष्टकाल हो गया। ठीक, अब हमने पलात्मक इष्टकाल को, अब हमारा नियम कहता है कि ये जो भोग्य पलाएं हैं उसे घटाना है, इसमें पलात्मक इष्टकाल में। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे देखिए, ये जहाँ पे हमने गोला लगाया ये हो गया ऊपर 888 हमारा पलात्मक इष्टकाल। ये किसका है, वृष राशि का। वृष राशि का क्यों है, क्योंकि हमारा सायन सूर्य वृष राशि में ही है। तो हमने इसको इसमें पहले घटाया तो कितने शेष आए, 813। ठीक, अब 813 में अब उसके अगले राशि का उदयमान, स्वदेशोदयमान घटाना है। तो उससे अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि का रीवा का स्वदेशोदयमान 305 है। इसे हमने 813 में घटाया तो हमें कितने प्राप्त हुए, 508 प्राप्त हो गए। ठीक, अब 508 प्राप्त हुए। अब उससे अगली राशि का उदयमान, उससे अगली राशि है कर्क। कर्क का उदयमान कितना है, 341। इसको भी हमने 508 में घटाया तो हमें कितने प्राप्त हुए, 167। अब 167 में सिंह राशि का
स्वदेशोदयमान नहीं घटेगा, क्योंकि सिंह राशि का स्वदेशोदयमान है 343, 167 में 343 नहीं घटेगा। तो हमारा नियम कहता है कि जो राशि घट जाए, जहां तक घटे घटाते जाना चाहिए, तो जो राशि घट जाए वो क्या हो जाएगी, शुद्ध। तो कर्क का स्वदेशोदयमान घट गया था, इसलिए कर्क शुद्ध राशि हो गई। घटा किसका नहीं है, उससे अगले वाली सिंह राशि का, तो सिंह राशि यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगी। चलिए अब हमारा नियम आगे क्या कहता है कि घटाने से जो शेष बचे उसमें हमें क्या करना है, 30 का गुणा करना है। तो ये अब इस गोले में आइए यहाँ पे, ठीक, ये हमने 167 में 30 का गुणा कर दिया, तो हमें कितने प्राप्त हुए, 5010। अब इस 5010 में हमारा नियम कहता है कि 30 का गुणा करके अशुद्ध राशि के स्वदेशोदयमान से भाग देना है। अशुद्ध राशि है हमारी सिंह, उसका स्वदेशोदयमान है 343। यहाँ पे अब हमने 343 का 5010 में भाग दिया, तो लब्धि कितनी आई हमें, 14। पहली लब्धि क्या होती है, अंश। हमने लब्धि को लिख लिया। शेष हमारा भाग देने पे कितना बचा था, 208। तो शेष में हमें 60 का गुणा करना है, ये हमने 60 का गुणा किया तो 12480 आए। अब इस 12480 में हमने पुनः 343 का भाग दिया, उसी से भाग देना है ना, हमारा नियम कहता है, नियम आप देखते रहना। अब 343 का भाग दिया तो हमें लब्धि कितनी आई, 36। ये क्या हो गई, कला, ठीक। अब शेष इसमें कितना बचा, 132। अब पुनः शेष में 60 का गुणा करना है, हमने यहाँ पे 60 का गुणा किया तो हमें कितने प्राप्त हुए, 7920, ये वाला भाग। अब पुनः उसी स्वदेशोदय से भाग देना है। 343 का 7920 में हमने भाग दिया तो ये हमें 23 विकला लब्धि प्राप्त होगी। भाग कैसे देना है ये आपको मालूम होगा, है ना, इसलिए एक एक अक्षर हम नहीं बता रहे हैं, एक एक अंक। इस प्रकार से हमें लब्धियां कितनी प्राप्त हुई, ये 14 अंश, 36 कला, 23 विकला, ठीक, ये हमें अंश प्राप्त हो गए। अब हमारा नियम क्या कहता है कि इस प्रकार जब हम 3 बार भाग देंगे स्वदेशोदयमान से तो हमें अंश, कला और विकला प्राप्त होंगे। इन अंश, कला, विकला में शुद्ध राशि की संख्या जोड़ देनी है, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, सायन लग्न। तो अंश कितना है, 14, कला कितना है, 36 और विकला है 23। इन्हें हमने, अब यहाँ पे आ जाइए इस गोले पे, यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए ये 14 अंश, 36 कला, 23 विकला प्राप्त हुए। इसमें हमने ये जो 4 है, तो ये चूंकि कर्क राशि शुद्ध है, ये तो शुद्ध राशि कर्क की संख्या कितनी होती है, 4। तो हमने क्या किया है कि कर्क राशि की संख्या को इन अंश, कला और विकला में जोड़ दिया, तो कितने हो गए, 4 राशि, 14 अंश, 36 कला, 23 विकला। ये क्या हुई, हमारी सायन लग्न प्राप्त हुई। इस सायन लग्न में हमें क्या करना है कि अयनांश घटा देना है, तो ये हमने यहाँ पे ये अयनांश घटा दिया, ठीक। अब जब अयनांश हमारे घट गए, घटाने की प्रक्रिया आपको मालूम ही है, तब हमारी स्पष्ट लग्न कितनी आई, 3 राशि, 20 अंश, 27 कला, 11 विकला। 3 राशि, तीसरी है मिथुन, तो मिथुन राशि पार कर चुकी है, कर्क राशि के 20 अंश पार करके, 27 अंश पार करके और 11 कला, 27 कला पार करके और 11 विकला पार हुई है, अर्थात कर्क राशि में हमारी लग्न आई है, ठीक। तो दोस्तों आशा करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की वीडियो हम पुनः अगले वीडियो में आगे की विधि बताएंगे। अब इसके आगे क्या करना है, अगर बात आपको समझ में आ रही हो तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल नोटिफिकेशन ऑल वाला ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी सभी वीडियोज आपको प्राप्त होती रहें। तो अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं आगे की प्रक्रिया लेकर के, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम।